प्यारे बच्चों, बाज़ार दर्शन के इस चौथे और अंतिम अंश में हम बात करेंगे एक निष्कर्ष की कि बाज़ार दर्शन से क्या निष्कर्ष निकलता है इस पाठ का, और साथ ही साथ इसके प्रश्नोत्तर पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ लेखक क्या कहते हैं कि बाज़ार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाज़ार को देते हैं। ना तो वे बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाज़ार का बाज़ारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृदय और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हैं। एक ही हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है और यह बाज़ार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाज़ार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, केवल शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाज़ार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाज़ार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। यहाँ निष्कर्ष के तौर पर ज्ञानेंद्र जी ने बता दी अपनी बात। वो क्या कहते हैं? बाज़ार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि बाज़ार से उसे लेना क्या है। जब हम अपनी ज़रूरतें नियत करके जाते हैं, हम अपनी ज़रूरतों को सोचकर उसे पहचान कर बाज़ार जाते हैं और बाज़ार हमारी उन्हीं ज़रूरतों को पूरा करता है जो हम घर से सोच कर गए हैं। तब क्या होता है? तब बाज़ार सार्थक बन जाता है। बाज़ार हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बाज़ार हमारी ज़रूरत को हमारे अनुसार पूरा करता है, और जब बाज़ार ऐसा करता है तब वह सार्थक कहलाता है। और बाज़ार को सार्थकता कैसे मनुष्य देते हैं? देखिए, बाज़ार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जिसे पता है क्या उसे लेना है, क्या खरीदना है। जब उसे उस कपट में वह उलझता नहीं है, अपनी ज़रूरत के अनुसार खरीदारी करता है, तब वह बाज़ार को कोसता नहीं है। उसे सच्चा लाभ बाज़ार देता है। ठीक है। अब प्रश्न आता है पहला, बाज़ार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाज़ार का जादू जब चढ़ता है तो मनुष्य को सभी चीज़ें आकर्षित करती हैं। वह सभी कुछ इकट्ठा करना चाहता है, सभी कुछ खरीद लेना चाहता है, बिना सोचे कि क्या उसकी ज़रूरत का है और क्या उसकी गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे ही बाज़ार का वह जादू उतरता है तब उसे लगता है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले आया है जो उसके आराम के लिए नहीं, आराम में खलल डाल रही हैं। वो उसकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी, अनावश्यक उसने पैसों की बर्बादी की है। दूसरा प्रश्न, बाज़ार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू भर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? बिल्कुल। बाज़ार में अगर हम देखें, बाज़ार दर्शन में भगत जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें पता है उन्हें क्या लेना है, और वह उसी दुकान पर जाके अपना वही सामान लेकर चुपचाप चले आते हैं। वे सभी चीज़ें देखते हैं लेकिन उसके आकर्षण में नहीं फंसते। तो भगत जी जैसा व्यक्तित्व अगर हम सभी अपना लें तो बाज़ार वह शैतानी ताकत या व्यंग की ताकत नहीं बन पाएगा, वह अनीति शास्त्र नहीं बन पाएगा। बाज़ार अपने अनुसार मनुष्य को नहीं ठग पाएगा। और अगर भगत जी जैसा व्यक्तित्व हम सभी अपना लें तो एक सौहार्द
बरकरार रह सकता है, बाज़ार हमारे रिश्तों में नहीं घुस पाएगा। हम बहुत ही कह सकते हैं बाज़ार समाज में एक समानता की भी स्थापना हो सकती है, शांति की स्थापना हो सकती है। बाज़ारूपन से आप क्या समझते हैं? किस प्रकार का व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाज़ार की सार्थकता किस में है? देखिए 3 प्रश्न हैं, एक प्रश्न के अंदर 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या आया था? बाज़ारूपन क्या है? उसके बाद किस प्रकार के व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता देते हैं और बाज़ार की सार्थकता किस में है? देखिए बाज़ारूपन अर्थात बाहरी दिखावा, छलावा, कपट, जो सिर्फ छलना जानता है। और किस प्रकार के व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता? भगत जी जैसे व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं, जिन्हें पता है उन्हें बाज़ार जाकर क्या लेना है। और बाज़ार की सार्थकता इसमें है कि जो उपभोक्ता को चाहिए वही चीज़ जब बाज़ार उसको उपलब्ध करा देता है तो बाज़ार भी सार्थक कहलाता है। ठीक है बच्चे, बाकी प्रश्न हम कल कक्षा में ही करेंगे। ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में कर लें।